Hello dear students, welcome to all of the students of BTech फर्स्ट ईयर। जैसा कि आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि हम जल्दी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। खासकर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें तो केमिस्ट्री के सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली यूनिट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आती है। अलग अलग यूनिट्स में केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर किया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 5 यूनिट से इंक्लूड होते हैं कि पूरे सिलेबस में। यहाँ पर हम आज जो है, जैसा कि हमने वादा किया था कि केमिस्ट्री की क्लासेस जल्दी शुरू करेंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के रिगार्ड्स में हम आज केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं मोहम्मद अरशद आज आपको केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक आपको चीज़ें पढ़नी है। इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फर्स्ट यूनिट आता है, ठीक है ना। सक्सेस क्लासेस में आज जो वीडियो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनते, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, इसका बेसिक क्या है। तो बेसिक चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो इसमें जो आज की क्लासेस का टारगेट है तो वो कुछ पहले चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, टुडेज टारगेट फर्स्ट है हाउ कैन अ मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ठीक है ना। सेकंड थिंग है डिस्कशन अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डिस्कशन कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है, इसको हम कैसे समझेंगे और इसका क्या पार्टिसिपेशन होता है किसी मॉलिक्यूल को जनरेट करने में। थर्ड है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक साथ में एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो न्यू टाइप ऑफ द ऑर्बिटल विल बी जनरेट, यानी कि अलग तरह के नए ऑर्बिटल्स बनकर तैयार होते हैं। उन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करके। ओवरलैपिंग क्या है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कैसे करते हैं। और लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दो तरह के, ठीक है ना, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसी के रिगार्ड में हम फर्स्ट पॉइंट जो कि आज के लेक्चर का है, हाउ कैन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिफाइन करें, एटम्स का क्या रोल है किसी मॉलिक्यूल को बनाने में। तो मॉलिक्यूल को हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन अ मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ठीक है ना। तो अगर हम एटम्स को देखें, एटम्स को क्या होता है, एटम्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम एक छोटी सी यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसियस हो, ठीक है। तो एटम अगर एक साथ में कनेक्टेड होते हैं, एक साथ में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे कि अ सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम, चाहे वो सेम टाइप हो चाहे वो डिफरेंट टाइप्स हो, तो सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल में भी सिमिलर एटम से मिलकर बन सकते हैं,
डिसिमिलर एटम से मिलकर बन सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सेकंड क्लोराइड Cl2, H2O। H2O में अगर हम H2O का फॉर्मूला देखें तो H2O, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं इसमें, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम है। ये आपस में कंबाइन होते हैं बाय द केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड से जो बनकर तैयार होता है एक मॉलिक्यूल बनता है। तो H2O इज द मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल हुआ वो क्या है, H2O। इसी तरह से C6H6 जो कि बेंजीन है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, क्योंकि अगर हम सिलेबस को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम चीज़ों को देखें तो बीटेक फर्स्ट ईयर की क्लासेस में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, द फर्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है, डाई का मतलब होता है 2। ऐसे मॉलिक्यूल्स, दोज टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच 2 एटम्स विल बी देयर, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें 2 एटम का कॉम्बिनेशन हो। तो 2 एटम का कॉम्बिनेशन हो तो इससे मिलकर बनता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ मॉलिक्यूल देयर विल बी, इफ इन अ मॉलिक्यूल देयर विल बी 2 एटम जॉइंड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट हो और वो एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल H2। H2 को अगर देखें तो इसमें जो एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और दोनों ही कैसे सिमिलर है, यानी कि एक जैसे एटम से, और दोनों ही एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं। इसी तरह से O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसी तरह से CO। HF एक एग्जाम्पल है जो कि डिसिमिलर एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर हम अगर HF को देखें तो HF क्या है, डिसिमिलर एटम से मिलकर बनने वाला एक मॉलिक्यूल है, जिसे हम कहेंगे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल को हम कैटेगराइज करें, टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, कितनी तरह के मॉलिक्यूल डायटोमिक के रिगार्ड अगर हम समझे इसको, तो ये 2 तरह के, एक तो है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से आप अगर इसे समझेंगे, देखेंगे, तो इस सिंपल डिफाइन इनके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो का मतलब होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द होमो, होमो का मतलब होता है सिमिलर, सेम टाइप। होमो का मतलब है सेम टाइप। तो सेम टाइप ऑफ द एटम अगर किसी मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं और उन एटम्स के जो नंबर्स है वो भी क्या है, सीमित है, यानी कि कांस्टेंट है। 2 एटम्स, 2 एटम अगर एक साथ आए और वो सेम टाइप हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम टाइप, डाया का मतलब 2 एटम्स तो सेम टाइप और 2 एटम हो जिसके अंदर, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल यहां पर H2 है। H2 में क्या हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 एटम हो गए और सिमिलर टाइप है, दैट मीन्स होमो। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड है ऑक्सीजन, O2, फिर F2। सेकेंड टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में हम इसको स्टडी करेंगे और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझाएंगे। तो सेकेंड है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर हिट्रो को हम मीनिंग्स निकालें, हिट्रो को समझे तो हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट टाइप। यहां पर हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप्स। तो डिफरेंट टाइप
एटम्स अगर एक ही मॉलिक्यूल को जनरेट करें और डिफरेंट टाइप कितनी हो, नंबर्स में 2 हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स विल बी देयर इन अ मॉलिक्यूल, तो वो जनरेट करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO HF, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर के एग्जाम्पल हो गए, और इससे ऊपर लिखा है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि होमो मीन्स क्या है, सेम टाइप, हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप्स। और दोनों ही तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, एटम्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से ये कैसे डिफरेंट होते हैं, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कैसे डिफरेंट होती। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको और ध्यान देनी होगी। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको सीखना है, समझना है, बनाना है, तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या पार्टिसिपेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को शॉर्ट में लिखा जाता है AOs, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में हम लिखते हैं MOs। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफाइन कैसे करें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन राउंड करता है, रिवॉल्व करता है और रहता है, तो वो स्पेस जो होगा 3 डायमेंशनल, उस स्पेस को कहते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे कि आपने बेसिक केमिस्ट्री में प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस का पार्ट होता है, यानी कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसे हम कहते हैं एटम। अब ये एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कैसा दिखाई देता है एटम, ठीक है। तो एटम 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो कि एक डेंस एरिया होगा, किसी एटम का बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में स्टडी करें तो ये दोनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल जनरेट करते हैं एक न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस होता है, जहां पर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनता है एटम, जहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं एक डेंस स्पेस में, बिल्कुल मिडिल एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को या उस स्पेस को कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितनी तरह के होते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज S एटॉमिक ऑर्बिटल, सेकंड P
थर्ड डी और फोर्थ है एफ। तो एस पी डी एफ, ये 4 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप पढ़े थे और पढ़ भी चुके हैं, और यहाँ पर कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आपको बताया जाएगा कि एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, इसका शेप कैसा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें आ सकते हैं। सेकंड है पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, शेप कैसा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इसका शेप कैसा है। इसी तरह से डी और एफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, देन आफ्टर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बाद में आता है जो आपको पढ़ना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को समझना जरूरी है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। सेकंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझना जरूरी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अगर हम डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ होंगे, मॉलिक्यूल के अंदर। इसी तरह जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक एटम्स में, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, देयर आर फॉर्म, these are formed by the overlapping of atomic orbital। अब ये बनते कैसे, तो these are या these can be formed by overlapping of atomic orbital। जब दो एटम, ये दो या दो से ज़्यादा एटम एक साथ में करीब में आते हैं, ठीक है ना, तो जब एटम्स एक साथ में करीब में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से के कांटेक्ट में आएंगे और बन जाता है क्या, बाय द केमिकल बॉन्ड एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जनरेट होता है। अब हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और एक दूसरे से जब ज्वाइंट होते हैं बाय द केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, तो केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर शेल में होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर की जो शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, वही केमिकल बॉन्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो वैलेंस शेल से जो नीचे की शेल्स होती हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं कोर शेल्स, कोर शेल्स। तो इसका केमिकल बॉन्ड में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन या बिल्कुल ना के बराबर पार्टिसिपेशन होता है। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp-df होंगे, ठीक है ना। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब में आते हैं, जब एटम एक दूसरे के बिल्कुल करीब में आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जब ये एटम करीब में आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, जैसे कि एग्जाम्पल लेकर हम समझा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब में आती है, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के बिल्कुल करीब में आते हैं तो दे विल बी ओवरलैप, ये एक दूसरे को ओवरलैप करना शुरू करते हैं, और ओवरलैप से बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटम के, एटॉमिक ऑर्बिटल सेकेंड एटम के, जब एक दूसरे के करीब में आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, ढक लेते हैं, यानी कि ओवरलैप कर लेते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो बन जाता है क्या, अ मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल जब बनकर तैयार होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बाद में ये कंस्ट्रक्ट होता है। इसको भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि ये कैसे ओवरलैपिंग होगी, किस तरह से ओवरलैपिंग होती, और
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी तरह के होते हैं? तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार होते हैं तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकंड है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि आपने पढ़ा है कि बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो बहुत कई तरह के बॉन्ड्स हैं। तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनकर तैयार होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी, टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड भी आपने पढ़ा है और समझा है। तो सिंगल बॉन्ड पढ़ा है, डबल बॉन्ड पढ़ा है, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है। और सिंगल बॉन्ड को जब आप समझते हैं, सीखते हैं, तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह से डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी तरह के होते हैं? तो एक तो है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकंड है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये भी क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बनते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, किस तरह से जनरेट होते हैं, तो इसे भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस बताएं, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या अंतर है, तो एक तो डिफरेंस आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट डिफरेंस यहां पर निकल कर आता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट डिफरेंस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हिस्सा होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो दोनों को जैसे डिफाइन किया इसी तरह से इनमें डिफरेंस भी निकल कर आया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, राइट। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके बाद में फिर शेप्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितनी तरह के होते हैं, उनका शेप कैसा है, वो देखने में कैसे है, उनकी ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है एस एटॉमिक ऑर्बिटल। एस एटॉमिक ऑर्बिटल की ज्योमेट्री कैसी है, शेप कैसा है, ठीक है। तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री को अगर हम समझें तो इसका जो शेप होता है स्फेरिकल इन शेप। S atomic orbitals are spherical in shape. These will be 1s atomic orbitals, x, y and z. प्लस एंड माइनस इंडिकेट, यहां पर प्लस और माइनस इंडिकेट करता है रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस जो है इंडिकेशन है किसके लिए, कि इलेक्ट्रॉन किस वे में, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, बल्कि ये क्या है,
रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पर प्लस और माइनस रिप्रेजेंट द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका जो शेप होता है, इसका शेप होता है स्फेरिकल इन शेप। अब ये कितनी तरह के होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। फिर अगर ये इसका शेप, इसका साइज जो होगा वो छोटा होगा। इसी तरह से 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अराउंड द न्यूक्लियस अगर s एटॉमिक ऑर्बिटल्स है या 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 3s एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ द शेल्स इंक्रीज होता जाएगा, इसी तरह से इसका जो साइज है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो s एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है और नंबर ऑफ शेल्स के इंक्लूड होने से इसका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सेकंड है p एटॉमिक ऑर्बिटल। p एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो p एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप है वो होता है डंबल शेप, जैसे डमरू का शेप होता है, तो डंबल शेप होता है। और एक चीज और क्लियर है कि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कितने आ सकते हैं, तो वो होंगे 2। हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आते, ठीक है। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे, 2 ही होंगे। हुन्स का रूल यही बताता है कि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकती। और p एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें हम, तो p एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप है वो है डंबल शेप। अब डंबल शेप है और एक्सिस के अलोंग अगर हम इसको ड्रा करें तो वो कैसा दिखाई देगा, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे डंबल शेप कैसा होता है, ये 2 लोब से मिलकर तैयार होता है। डंबल शेप में 2 लोब्स होते हैं, एक लोब प्लस और एक माइनस का होगा। यहां पर अगर हम एक्सिस का नोटेशन दें इसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो p ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो p ऑर्बिटल्स होंगे नंबर्स में 3। एक होगा px, एक होगा py और एक होगा pz। तो px एटॉमिक ऑर्बिटल्स x एक्सिस पर लाई करेंगे और p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो डंबल्स, जो लोब्स होंगे, एक डंबल्स में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट लोब तो ये है और सेकंड लोब ये, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। तो px एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो डंबल्स लाई करेगा अलोंग दी एक्स एक्सिस। इसी तरह से py एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो py एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो डंबल्स होंगे वो लाई करेंगे अलोंग y एक्सिस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है py एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हो गया आपका px एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो py जिसमें डंबल्स लाई करेंगे अलोंग y एक्सिस, और यहां पर भी जो पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को शो कर रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। इसी तरह से pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स, pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो डंबल्स होंगी वो अलोंग z एक्सिस लाई करेगी। x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y माइनस y एंड z माइनस z। तो यहां पर pz, px एटॉमिक ऑर्बिटल्स, py एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 तरह के,
जिस पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स तीन तरह के हो गए, एक तो हो गया पी एक्स, सेकेंड हो गया पी वाई और थर्ड हो गया पी जेड। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या रोल होगा किसी मॉलिक्यूल को जनरेट करने में? तो यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम हाइड्रोजन का केस लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं हाइड्रोजन का। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें, फर्स्ट हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ओनली वन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन किस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा? वो होगा 1s1। तो यहां पर फर्स्ट हाइड्रोजन में एक 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाइड्रोजन में वो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होंगे। इसी तरह से सेकंड में भी क्या होगा? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होंगे। तो 1s में और 1s में यहां होंगे इलेक्ट्रॉन। ये जब हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब में आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के करीब में आएंगे और एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इनका कॉम्बिनेशन होगा, तो बनकर तैयार होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स? तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। अब जब इलेक्ट्रॉन जब एटम एक दूसरे के करीब में आएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसका मतलब क्या है? क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब में आते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब में आएंगे फॉर बॉन्डिंग फॉर्मेशन। तो देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, जैसे कि हाइड्रोजन का केस हमने बताया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो यहाँ पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा हो गया? स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल शेप होगा इस तरह से। तो पहले हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये करीब में आएगा, दूसरे हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है और दूसरे हाइड्रोजन में भी क्या है? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो ये एक दूसरे के करीब में आएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करना शुरू करेंगे और रिजल्ट होगा क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और एक दूसरे को ओवरलैप करने के बाद में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, एंड अप हो जाता है इनका, और इन एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह नए ऑर्बिटल बनकर तैयार होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। उन्हें हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये किस तरह से बनेंगे? ये अभी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो इसके बाद में आपको 1 बाई 1 एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी कि ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से जनरेट होती है। तो पहली चीज़ आपको बताई, इसमें 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, आपको ध्यान रखना होगा। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल या 2s का या 3s का, यानी कि s एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है ना। सेकंड है p एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा है? तो ये इसका शेप होता है डंबल शेप। डंबल शेप में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लोब्स एंड नेगेटिव लोब्स। इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। इसका शेप कैसा होगा? डंबल शेप। और ये नंबर्स में कितने होते हैं? 3, px, py एंड pz। अब थर्ड आता है, अगर बीटेक के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को आप ध्यान से आप देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमोन्यूक्लियर हो या हेट्रोन्यूक्लियर हो, तो वो अप टू दी p एटॉमिक ऑर्बिटल तक आपको सीखना होगा। d एटॉमिक ऑर्बिटल, ये अभी आप इसको शेप तो ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के लिए आएगा आपके एग्जाम में वो p एटॉमिक ऑर्बिटल तक ही आता है। फिर भी इसका d एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, ये देखने में कैसे होते हैं, नंबर्स में कितने होते हैं? तो d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर, ये 5 टाइप्स होंगे। d xy, d yz,
डी जेड एक्स, डी एक्स टू माइनस वाई टू, एंड लास्ट में आता है डी जेड टू। तो डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर 5 टाइप्स। इसका जो शेप कैसा होता है, ये देखने में कैसे होती है, तो डी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो है डबल डंबल। डबल डंबल शेप कैसा है, तो 1 बाई 1 इसकी ज्योमेट्री को हम ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई, स्टूडेंट्स डी एक्स वाई यानी कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल डी एक्स वाई कैसा होगा, तो इसके जो डबल डंबल्स होते हैं वो अलोंग इन बिटवीन दी एक्सिस, अगर x माइनस एक्स एक्सिस, y एंड माइनस वाई एक्सिस, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। तो इनके जो लोब्स होंगे यानी कि डबल डंबल, एक डंबल तो आपका ये हो गया और सेकंड डंबल ये हो गया। तो डबल डंबल्स का मतलब क्या हो गया कि 2 डंबल्स एक्सिस नोटेशन में इस तरह से होते हैं कि वो इन बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट होंगे, प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस, डी एक्स वाई इन बिटवीन दी एक्सिस एक्स एंड वाई। सेकेंड है डी वाई जेड। डी वाई जेड की ज्योमेट्री कैसी होगी, ये भी डबल डंबल होगी, लेकिन इसके जो लोब्स होंगे इन बिटवीन वाई एंड जेड। और एक चीज आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि एक्सिस में भी इंटरचेंज, एक्सिस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि एक्सिस कैसे इंटरचेंज करें, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले बोर्ड पर जब ज्योमेट्री को ड्रॉ किया जाता है, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, तो एक्सिस में भी इंटरचेंज, एक्सिस को हम इंटरचेंज करके हम ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर डी शेप, डी ऑर्बिटल, फर्स्ट डी एक्स वाई, सेकेंड डी वाई जेड, थर्ड डी जेड एक्स, फोर्थ डी एक्स टू वाई टू, और लास्ट में आता है डी जेड टू। इसका जो शेप होगा वो होगा डबल डंबल। डबल डंबल शेप। पहला डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई इसमें जो लोब्स होंगे, जो डंबल्स होंगे इन बिटवीन दी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, एक्स माइनस एक्स। यहां पर अगर इसकी ज्योमेट्री को अगर हम देखें, शेप देखें इसका, तो डबल डंबल होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोब से मिलकर तैयार होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी तरह से डी वाई जेड होगा, जिसके जो लोब्स होंगे वो y और z एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे। x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई एंड z माइनस जेड। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, डी वाई जेड, वाई एंड जेड एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस के बीच में क्या होंगे, लोब्स या डंबल्स लाई करेंगे। तो वाई एक्सिस को हम यहां लिख सकते हैं, जेड एक्सिस को इधर लिख सकते हैं, और एक्स एक्सिस यहां आ जाएगा, प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस। तो लोब्स आर लाई इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस। इस तरह से जो थर्ड आता है डी
जेड एक्स, डी जेड एक्स में क्या होगा कि जो लोब्स होंगे, जो डंबल्स होंगे, वो लाई करेंगे इन बिटवीन दी जेड एंड एक्स एक्सिस। तो इसका शेप, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसे हम ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस, क्योंकि जेड एक्स है, यहाँ हम जेड एक्सिस को कंसिडर कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस। तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है कि जेड एक्स, डी जेड एक्स क्या हो गया कि इसके जो डंबल्स लाई करेंगे इन बिटवीन जेड एंड एक्स एक्सिस। अब फोर्थ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल की कैटेगरी में अब ड्रॉ करेंगे, वो डी x2 y2 है। अगर ये पूरी ज्योमेट्री को आप समझें ध्यान से, तो एक्सिस को अगर हम ध्यान से देखें, स्पेस कहाँ कहाँ अवेलेबल है, x, y एंड z। तो स्पेस इन बिटवीन दी एक्सिस होगा, यानी कि एक्सिस के बीच में स्पेस होगा। तो जो डंबल्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, इन बिटवीन दी एक्सिस। अब इन बिटवीन दी एक्सिस कहाँ कहाँ होगा, x और y एक्सिस के बीच में होगा स्पेस। तो यहाँ पर डी एक्स वाई जनरेट हो जाती है। इसी तरह से y और z के बीच में होगा स्पेस, तो यहाँ पर लोब्स y और z के बीच में आ जाते हैं, तो वहाँ भी स्पेस पूरी तरह से फिल हो जाता है। ठीक है, फिर बचा z और x एक्सिस के बीच में, तो लोब्स यहाँ भी आ जाते हैं, तो इस तरह से डी जेड एक्स आ जाएगा। तो अगर इन तीनों शेप को हम ध्यान से देखें डी ऑर्बिटल में, तो इन बिटवीन दी एक्सिस कंप्लीटली क्या हो गया, स्पेस फिल्ड हो गया, और ये स्पेस इन लोब्स ने क्या कर दिया, फिल्ड कर दिया। अब चौथी कैटेगरी में डी x2 y2, इसकी ज्योमेट्री आप कैसे समझें, तो इन बिटवीन दी एक्सिस तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया स्पेस। अब स्पेस कहाँ बचा, अगर हम ओरिजिन को ध्यान में रखते हैं तो ओरिजिन के चारों तरफ स्पेस होगा, और चारों तरफ स्पेस में इन बिटवीन दी एक्सिस तो क्या हो गया, फिल्ड हो गया। अब स्पेस कहाँ बचा, अलोंग दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर स्पेस बचता है। तो एक्सिस के ऊपर कौन कौन सा स्पेस बचेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो फोर्थ कैटेगरी में डी ऑर्बिटल आता है वो है डी x2 y2। अब डी x2 y2 की शेप कैसे जनरेट करेंगे, हम कैसे बनाएंगे इसकी ज्योमेट्री, तो ऑन दी एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर स्पेस बचा है, तो एक्स एक्सिस पर एक लोब आ गया, वाई एक्सिस पर सेकेंड लोब आ गया, प्लस एंड माइनस। तो यहां पर ऑन दी एक्सिस भी क्या हुआ, एक्स और वाई एक्सिस पर ही फिल्ड हो गया, ऑन दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर भी स्पेस फिल हो गया। अब लास्ट में आपको बचता है कि स्पेस कहां पर अवेलेबल है। अगर ओरिजिन को ध्यान में रखते हम देखें तो इन बिटवीन दी एक्सिस भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, ठीक है ना। वाई और जेड के बीच में भी स्पेस फिल्ड हो गया, लोब्स ने जगह ले ली। इसी तरह से जेड और एक्स एक्सिस पर के बीच में जो स्पेस था वो भी फिल्ड हो गया, क्योंकि लोब्स ने वहां पर भी क्या कर लिया, पूरी तरह से फिल्ड कर दिया जगह को। फिर ऑन दी एक्सिस जगह बची है, तो ऑन दी एक्सिस एक्स वाई और जेड बचती है, तो एक्स और वाई एक्सिस पर भी लोब्स क्या हो जाते हैं, लाई कर जाते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस पर जब ये डंबल्स आ जाएंगे तो इसे कहेंगे हम डी x2 माइनस y2। अब कौन सी स्पेस बचा है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्योंकि डी ऑर्बिटल आपको जनरेट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो सिर्फ एक ही एक्सिस बचेगा, वो है z एक्सिस, और इसका शेप कैसा है, डबल डंबल। तो डी z2 को हम कैसे ड्रॉ करें, दो लोब्स, दो डंबल्स आने जरूरी है, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, डबल डंबल, और स्पेस कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ z एक्सिस पर अवेलेबल है, और एक एक्सिस पर सिर्फ एक लोब, आप एक ही डंबल को आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक डंबल में दो लोब्स होंगे। तो डी z2 को अगर हम ड्रॉ करें, डी z2, शेप इसका भी डबल डंबल होगा। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको z एक्सिस यहां कंसिडर करें, z एक्सिस को ये हमने कंसिडर करा और डबल डंबल शेप हमने ड्रॉ करा, ये पॉजिटिव लोब हो गया,
ये नेगेटिव लोब हो गया। अब ये सारी शेप को अगर आप ध्यान से देखते हैं, अलोंग द एक्सिस भी कंप्लीटली फिल्ड, ऑन द एक्सिस भी स्पेस पूरी तरह से फिल्ड हो गया, ठीक है। अब जगह कहाँ बचेगी, और डबल डंबल शेप होना है, एक डंबल ने तो लाई कर लिया जेड एक्सिस पर, तो सेकंड डंबल कहाँ जाएगा, जरा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि जो DZ2 का जब हम इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं और डबल डंबल शेप हमें ड्रॉ करना है तो स्पेस कहाँ होगा, एक डंबल का तो शेप स्पेस आ जाता है जेड एक्सिस पर, सेकंड डंबल का स्पेस कहाँ जाएगा, सेकंड डंबल कहाँ लाई करेगा, तो ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि ये डबल जो सेकंड डंबल होगा वो कहाँ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये छोटा सा जो मैं आपको DZ2 ऑर्बिटल की ज्योमेट्री को बता रहा हूँ, ये आपके लिए थोड़ा सा आपको माइंड पर ध्यान देना होगा कि जो सेकंड डंबल है वो कहाँ लाई करेगा, क्योंकि स्पेस कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये शेप मैं आपको यहीं छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए थोड़ा सा आपको होमवर्क करना होगा और ध्यान देना होगा कि ये शेप कैसे ड्रॉ होगा। फिर हम सेकंड लेक्चर जो वीडियो आपको बताएंगे उसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे कि जो सेकंड डंबल है ये कहाँ लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होगी, ओवरलैप कैसे करेंगे, किसी मॉलिक्यूल को जनरेट करने में एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या पार्टिसिपेशन है, क्या रोल है। जब एस एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब में आते हैं तो क्या चीज़ बनती है, किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कराया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब में आते हैं तो नए ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। उन नए ऑर्बिटल को हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब में आते हैं तो क्या चीज़ बनकर तैयार होगी। इसी तरह से पी और पी एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब में आते तो फिर क्या चीज़ होगी तैयार, किस तरह के ऑर्बिटल बनकर तैयार होते। तो यहाँ से एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग स्टार्ट करते हैं, एस एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 1s भी हो सकते हैं, 2s और 2s भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से p ओवरलैपिंग में 1p px और px एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसी से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं वो सीखें। तो फर्स्ट है एस एटॉमिक ऑर्बिटल। एस और एस एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किस तरह से होगी। देखिए 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब में आएंगे, ठीक है ना, व्हेन atomic orbitals are overlap to each other there will be formation of a molecular orbital। जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब में आते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार होते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस में होंगे, किसी मॉलिक्यूल के अंदर होंगे। वो मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है ना, H2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, राइट। तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होगी। एस एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, स्फेरिकल शेप होता है। तो स्फेरिकल शेप 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब में आएगा, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के जब करीब में आते हैं, ये पॉजिटिव सेकंड और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो क्या चीज होगी। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको कैसे आइडिया लगेगी कि ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल किस केस में एक दूसरे के करीब में आते। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब एक दूसरे के करीब में आते हैं तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है हाउ कैन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। हाउ कैन अ मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर में बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट यूनिट में पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है
कि हाउ कैन अ मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, हाउ कैन मॉलिकुलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब में आते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो बनता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब ये होगा कैसे? तो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब में आते हैं तो बन जाता है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये फर्स्ट हाइड्रोजन है और ये सेकेंड हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा स्टूडेंट्स? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से सेकेंड हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो सेकेंड हाइड्रोजन भी क्या है? जस्ट सिमिलर टू फर्स्ट, क्योंकि दोनों सिमिलर एटम है, ठीक है ना, होमोन्यूक्लियर है। तो सेकेंड हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ये कहाँ लाई करेगा? 1s में। तो 1s एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब में आएंगे बाय फॉर द बॉन्डिंग फॉर्मेशन। अब जब एक दूसरे के करीब में आते हैं तो क्या होगा? 2 सिचुएशन बनकर तैयार होगी। या तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीटली क्या होंगे? ढक लेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, या फिर एक दूसरे को ये रिपेल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये इस चीज को हम यहां समझेंगे कि क्या कंडीशन होगी अगर ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेंगे। ओवरलैप का मतलब होता है कवर अप, एक दूसरे को पूरी तरह से कवर्ड कर लेना। तो जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब में आते हैं तो कंडीशन क्या होगी? ओवरलैपिंग, प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस। फिर आप ध्यान रखेंगे कि प्लस और प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव साइन, यानी कि चार्ज नहीं है। प्लस और माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब ये मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? ये चार्ज नहीं है। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ चार्ज नहीं है। ये क्या, ये किसको शो कर रहा है? ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो जब ये कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, तो इसे कहते हैं एडिशन ओवरलैपिंग। एडिशन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग। और एडिशन ओवरलैपिंग में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेते हैं, ढक लेते हैं, एडिशन ओवरलैपिंग होती, तो रिजल्ट होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। तो 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब में आते हैं तो रिजल्ट एडिशन ओवरलैपिंग के थ्रू क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो इसे कहते हैं रिपल्सन ओवरलैपिंग या सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग, ठीक है ना। एडिशन ओवरलैपिंग जब एक दूसरे को एटॉमिक ऑर्बिटल कंप्लीटली ओवरलैप कर लेंगे, ढक लेंगे। और रिपल्सन ओवरलैपिंग क्या है? जब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो रिपल्सन ओवरलैपिंग में क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगा देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो रिजल्ट होता है सिग्मा स्टार, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर ये जो फर्स्ट केस आपने ध्यान दिया, फर्स्ट केस जो कि एडिशन ओवरलैपिंग का था, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार हुए उन्हें कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब रिपल्सन होता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को दूर भगाते हैं, तो दूर भगाते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो रिजल्ट आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ आपने ध्यान से सीखे। एक हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकंड हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते? दीज आर फॉर्म बाय द एडिशन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का जब एडिशन होता है, प्लस होता है, तो रिजल्ट होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपल्सन होता है, तो रिजल्ट आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को
विदाउट स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसमें स्टार नहीं लगाते, ठीक है ना। तो ये सिग्मा भी हो सकते हैं, पाई भी हो सकते हैं। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द स्टार, ठीक है ना। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी सिग्मा भी हो सकते हैं और पाई भी हो सकती। तो पहला ही इस जो बीटेक के फर्स्ट ईयर में जो 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन बनकर तैयार होता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर इसको डिफरेंस को भी हम ध्यान से समझते हुए चलते हैं कि BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, और AMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझने के लिए 2 चीजें समझनी है, एडिशन ओवरलैपिंग क्या होती है और रिपल्सन ओवरलैपिंग क्या होती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के एक दूसरे से ओवरलैप करने से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर इस केस में जैसा कि नीचे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने में हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम का क्या रोल है। तो हाइड्रोजन एटम तो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम ये हो गया, सेकंड ये हो गया। फर्स्ट 1s एटॉमिक ऑर्बिटल पहले हाइड्रोजन एटम में होगा और सेकंड में भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये एक दूसरे के करीब में आएंगे हाइड्रोजन एटम्स तो बनकर तैयार होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा उसके अंदर ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल थे अब ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, दे आर एंड अप। अब इन दोनों के ओवरलैपिंग से नए ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, नए ऑर्बिटल बनकर तैयार होते हैं और उन्हीं न्यू जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक एडिशन से बनते हैं और दूसरा रिपल्सन से बनते हैं। एडिशन ओवरलैपिंग से क्या होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, ढक लेते हैं, और रिपल्सन से क्या होता है, एक दूसरे को ये दूर दूर भगा देते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के बनकर तैयार होते हैं, ठीक है ना। एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकेंड है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसकी एनर्जी क्या होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, डाउन इन एनर्जी होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट में आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, ठीक है ना। इक्वल पोल होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, रिपेल कर लेते हैं। तो जब रिपेल करते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और जब वो एक दूसरे को के करीब में आ जाते हैं, एक दूसरे से को ओवरलैप कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं। तो जो ओवरऑल जो सिस्टम तैयार होता है वो एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, डाउन इन एनर्जी होगा। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर हम समझे तो दीज आर फॉर्म्ड BMO bonding molecular orbitals are formed by addition overlapping of atomic orbitals. Bonding molecular orbitals are formed by the addition overlapping of atomic orbital. Anti bonding molecular orbital क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय रिपल्सन और सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो फर्स्ट डिफरेंस इसमें निकल कर आया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ओवरलैपिंग, वेयर एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपल्सन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम सेकंड डिफरेंस को देखें तो सेकंड डिफरेंस में एनर्जी का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, लोअर इन एनर्जी होंगे, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, लोअर इन एनर्जी, ठीक है। क्योंकि जब ये फॉर्मेशन होता है, एडिशन होता है, तो ये अपनी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, जिससे
जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार होता है वो क्या हो जाते हैं, लो इन एनर्जी हो जाते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो दे आर हाई इन एनर्जी। तो ये क्या होंगे, हायर इन एनर्जी, हायर इन एनर्जी। और थर्ड डिफरेंस में आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वो क्या है कि दीज कैन बी रिप्रेजेंट विदाउट स्टार। इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, बिना स्टार के। सिग्मा है, पाई। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखने के लिए स्टार का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। तो इस तरह से हमने ये दो ओवरलैपिंग ऑफ एस एस एटॉमिक ऑर्बिटल को ध्यान से समझा, सीखा। इसके बारे में अगर आपको कोई चीज़ें पूछनी होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि इसे हम और अच्छी तरह से हम कैसे कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स और आपका शेयर और लाइक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये इनिशियल क्लासेस है, बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है जो कि आपने स्टार्ट से ध्यान से पढ़ी है। अप टू 10th क्लास भी आपने ये सीखा है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम पाई बॉन्ड को ध्यान से समझेंगे कि पाई बॉन्ड क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी सारे इसमें बनते हैं। जैसे कि पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन अ मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, आप हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल लेके इसको आसानी से बिल्कुल ईजिली आप समझा सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया और एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने के बाद में नए ऑर्बिटल में जनरेट हो गए जिन्हें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन BMO एंड AMO। BMO का मतलब हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और AMO का मतलब क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ ये जो फर्स्ट चीज थी ओवरलैपिंग में SS ओवरलैपिंग, ये आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। 1s और 1s की ओवरलैपिंग जिस तरह से हुई, इसी तरह से 2s और 2s की ओवरलैपिंग से सिग्मा 2s बनता है, सिग्मा स्टार 2s बन जाता है। नेक्स्ट है PP ओवरलैपिंग। इसी कॉन्टेक्स्ट में PP ओवरलैपिंग सेकेंड है, ओवरलैपिंग है PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग में क्या चीज होगी, p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग कैसे होगी। तो PP ओवरलैपिंग को अगर हम डिवाइड करें टाइप्स ऑफ PP ओवरलैपिंग, तो p ऑर्बिटल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, p ऑर्बिटल नंबर्स में होते हैं 3 टाइप्स के, px, py एंड pz। तो यहाँ हम px और px ओवरलैपिंग को ध्यान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, py की और pz की। तो फर्स्ट है इसमें px ओवरलैपिंग। px और px ओवरलैपिंग से, ठीक है ना, px एटॉमिक ऑर्बिटल एंड px एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब में आते हैं तो क्या बनकर किस तरह के एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार होंगे। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर हम px एटॉमिक ऑर्बिटल को की ज्योमेट्री देखें, इसको शेप को ड्रॉ करें, तो दीज आर ड्रॉ अलोंग दी एक्स एक्सिस। एक आप ध्यान से समझ लेंगे तो अगला जो है आप खुद ही ड्रॉ करके आसानी से बना लेंगे। तो px एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग लोब्स आर लाई अलोंग एक्स एक्सिस, x एंड x, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब px एटॉमिक ऑर्बिटल px एटॉमिक ऑर्बिटल के करीब में आएगा तो किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
सेम सिचुएशन जैसा कि अभी बताई थी आपको एस एस एटॉमिक ऑर्बिटल में, एडिशन ओवरलैपिंग एंड सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। तो एडिशन ओवरलैपिंग में क्या होगा, लोब्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, लोब्स क्या होंगे, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, और रिजल्ट होगा सिग्मा बॉन्ड। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो रिजल्ट होगा सिग्मा स्टार। तो यहां पर भी एडिशन ओवरलैपिंग से px और px की एडिशन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा स्टार, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO एंड AMO। तो इस तरह से px और px की एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है py और py एंड py। py की ज्योमेट्री कैसी है, जैसा कि अभी आपको ड्रॉ करके बताई थी कि py एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे अलोंग y एक्सिस होंगे, जो लोब्स होंगे यानी कि डंबल्स जो होंगे वो लाई करेंगे अलोंग y एक्सिस। ये शेप, ये ओवरलैपिंग आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि अब तक जो ओवरलैपिंग आपको बताई है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है ये, क्योंकि पी वाई का जो शेप है, और जब ये ओवरलैपिंग की जब कंडीशन होती है, ओवरलैपिंग भी दो तरह की होगी, एक्सियल या पार्शियल। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब है जब लोब्स या डंबल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब में आएंगे, फेस टू फेस आएंगे और लीनियरली कंबाइन होंगे, एक ही लाइन में कंबाइन होती। तो यहां पर भी दो तरह की कंडीशन होगी, या तो एडिशन ओवरलैपिंग होगी या फिर होगी सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। तो एडिशन ओवरलैपिंग से क्या होगा, ये लोब्स और ये लोब्स एक दूसरे के करीब में आएंगे इस तरह से, या तो ये लोब्स एक दूसरे को ओवरलैप करेगा या फिर नीचे वाले लोब्स एक दूसरे को करीब में करेंगे। तो इस तरह से ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी। तो यहां पर रिजल्ट आएगा पार्शियल ओवरलैपिंग का। पार्शियल ओवरलैपिंग में क्या बनकर तैयार होगा, पाई बॉन्ड, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, तो रिजल्ट होगा पाई स्टार। तो पाई बॉन्ड्स विल बी जनरेट। यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस बताइए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में हम कैसे डिफरेंस बता सकते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्सियल ओवरलैपिंग से तो बनता ही बनता है, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन कितनी तरह का होता है, देखिए 1s और 1s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, इसी तरह से 2s और 2s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, इसी तरह से px और px की ओवरलैपिंग से भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहां पर पाई बॉन्ड को बात करें तो पाई बॉन्ड कैसे बना, यानी कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे कंस्ट्रक्ट हुए, तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये बनकर तैयार हुए px और px से। इसी तरह से px और px से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, py एंड py। तो py और py की ओवरलैपिंग से बनकर तैयार होगा पाई बॉन्ड। इसी तरह से pz और pz की ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बनकर तैयार होता है। तो नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार हुए वो किससे बनकर तैयार हुए, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनकर तैयार होते हैं। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पूरी जो क्लासेस जो आज की हुई है उसमें आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा वो होगा कि ये जो ओवरलैपिंग के बाद में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार हुए इनको हम डायग्रामेटिकली कैसे समझें,
ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीज़ें आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। और थैंक यू फॉर दी ज्वाइन ऑफ द क्लास। और बहुत आपको सक्सेस क्लासेस के थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, और आने वाले दिनों में इन लेक्चर्स को हम और ज़्यादा इजीली शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इन चीज़ों को और क्लियर करेंगे, इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा होमवर्क भी करना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसको अब कंप्लीटली आप नोट्स की तरह से प्रिपेयर करें, तैयार करें, और उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको देखना है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। तो आई होप आज का लेक्चर जो चीज़ें आपको बताई हैं, पढ़ाई हैं, समझाई है, वो समझ में आई होगी। इसको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू फॉर